एक क्वेश्चन जो अमूमन हर एक ट्रेडर के माइंड में आता है कि मार्केट के अंदर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो अपनी साइकोलॉजी को हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। मैंने ट्रेडर की बात कही है, वो शेयर मार्केट का ट्रेडर भी हो सकता है, अपार्ट दैट अदर ट्रेडर भी हो सकता है, जैसे रिटेल शॉप वाले ट्रेडर भी हैं जो रोजाना कुछ ना कुछ सामान खरीद करके लाते हैं और रिटेल में उसको सेल आउट करके प्रॉफिट कमाते हैं। तो हर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर साइकोलॉजी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके चलता है और आज इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम ट्रेडिंग करते हैं या वो ट्रेड हमारा शेयर मार्केट के अंदर है या किसी अन्य व्यवसाय के अंदर है तो उस साइकोलॉजी को हम किस तरीके से मैनेज करके चल सकते हैं। देखिए, साइकोलॉजी मैनेजमेंट की अगर हम बात करके चले खासकर किसी भी बिजनेस के अंदर, तो साइकोलॉजी हमारा बाय डिफॉल्ट मैनेज होते चले जाता है किसके साथ? हमारे अनुभव के साथ। स्टार्टिंग में जब हम कोई बिजनेस करेंगे, हमें बिजनेस की समझ नहीं है, हमें अप एंड डाउन की समझ नहीं है, तो साइकोलॉजी वहां पे बिगड़ेगा, इमोशंस वहां पे आएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम मार्केट को जानना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे हम उन अप एंड डाउन को समझना शुरू कर देते हैं, जैसे हम उन फैक्टर्स को समझना शुरू कर देते हैं जिसके कारण बाजार अप साइड का स्पाइक ले सकता है या डाउन साइड का स्पाइक ले सकता है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक हमारी साइकोलॉजी जो है वो चेंज होती चली जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेकर के चल रहे हैं शेयर मार्केट के अपार्ट। सपोज एक रिटेल शॉप वाले बंदे को आपने देखा होगा, बहुत सारे जरूरत के सामान उसने अपने दुकान के अंदर भर के रखे होते हैं। सही, ऑयल होता है, चीनी होता है, आटा होता है, इसके अपार्ट जितने हैं साबुन हो गया, मैगी हो गया, पार्ले बिस्किट्स हो गया, बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो रेगुलर यूज के हैं और वो अपने किराना दुकान के अंदर भर करके रखा होता है। सही, अब अगर हम उसके साइकोलॉजी मैनेजमेंट की भी बात करके चले, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो ऑयल उसने 150 के प्राइस पे परचेज करके लाया है, परचेज करके लाने के बाद, क्योंकि जाहिर सी चीज है वो परचेज करके लाएगा किसमें? होलसेल के अंदर प्रोडक्ट लाएगा, बहुत सारा ऑयल एक साथ खरीद करके लाएगा क्योंकि उसको रिटेल में बेचना है। दूसरा, जितना ऑयल उसने खरीद करके लाया है, जरूरी नहीं कि वो सारा का सारा ऑयल एक दिन में ही वो रिटेल सेल कर ले। उस ऑयल को सेल करने में उसको 15 दिन, 20 दिन, महीने भर भी लग जाते हैं, होता है, नॉर्मल सी चीज है। अब अगर सपोज कर लेते हैं कि उसने ऑयल 150 का खरीद करके लाया था या 170 का खरीद करके लाया था, खरीद करके लाने के बाद बहुत सारा ऐसा टाइम होता है कि आने वाले 2 दिनों 4 दिनों के बाद उस ऑयल का रेट डिक्रीज हो जाता है और डिक्रीज होकर के चला जाता है 140 और 130। पॉइंट पे गौर कीजिएगा, सभी ने मैं मानता हूं कि इस एग्जांपल से सभी अवेयर होंगे। अब ऐसे कंडीशन में अगर हम देख करके चले तो ऑयल उसने खरीदा था 150 के प्राइस पे और 2 से 3 दिनों के बाद वो डिक्रीज होकर के कहां चला गया? 130 के प्राइस पे चला गया। अब उसके पास मजबूरी है कि वो 150 का ना बेच करके उसको वही ऑयल कितने में बेचना पड़ेगा? 130 में बेचना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट रेट डिक्रीज हुआ है। और अगर मार्केट रेट के साथ वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस अगर डिक्रीज नहीं करता है, देन डेफिनेटली उसके जितने भी कस्टमर्स है वो कहां शिफ्ट हो जाएंगे? जहां उनको ऑयल सस्ता मिलेगा। सही, तो मार्केट में बने रहने के कारण वो क्या कर रहे हैं, जिस भाव से वो खरीद करके लाए थे उस भाव के अंदर भी चेंजेस उन्होंने करा और घटे हुए रेट के साथ उन्होंने अपना प्रोडक्ट निकालना शुरू कर दिया है। बट यहीं से एक साइकोलॉजी डेवलप होती है जो उन्हें समझ में आती है कि ऑयल का प्राइस डिक्रीज हुआ है, ऑयल अपने को नुकसान दे रहा है, उसी टाइम पे कोई अदर प्रोडक्ट है जिसके प्राइस के अंदर हाइक देखने को मिला है। तो मार्केट के अंदर ये जो बैलेंसिंग वाली साइकोलॉजी है, ये समय के साथ डेवलप होते चले जाता है। सपोज ऑयल के अंदर उसे 20 रुपए का नुकसान हो रहा था, उसी टाइम पे कोई अदर प्रोडक्ट है जिसके प्राइस के अंदर हाइक देखने को मिला है। मार्केट के अंदर ये इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहता है। अगर किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा है तो कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा रेगुलर यूज का जिसके प्राइस के अंदर अपने को क्या देखने को मिल रहा होगा? हाइक देखने को मिल रहा होगा। तो यहां से हमने क्या देखा, एक चैलेंजेस आया, उस चैलेंजेस को उसने ओवरकम किससे कर लिया कि पहले जो प्राइस था या अभी जो रिसेंट ऑयल के अंदर अपने को नुकसान हो रहा है, वो ऑयल के नुकसान को कवर हम कहां से कर रहे हैं? किसी डिफरेंट प्रोडक्ट से कर रहे हैं जिसकी क्वालिटी इससे अच्छी है, उसका मार्केट रेट रिसेंट में बढ़ा हुआ है। सिमिलर कुछ दिनों तक उसने दुकान कंटिन्यू किया। एक दिन जैसे ही उसने शॉप ओपन किया, शॉप ओपन करते से वो क्या देखता है,
कि चूहे महाराज ने पूरा का पूरा जो है वो बराबर कर रखा है, जितने बिस्किट्स थे उसको बराबर कर दिए हैं, ऑयल कुछ थे उसको नुकसान चूहे ने पहुंचाया है। तो ये देखने के बाद अब उस नुकसान का भरपाई वो किस तरीके से करेगा। भरपाई तो जाहिर सी चीज है, जितना नुकसान हो गया अदर प्रोडक्ट बेचेगा उसके साथ नुकसान होगा, ये वाली साइकोलॉजी पहले ही डेवलप हो गई थी। बट सबसे ज्यादा जरूरी चीज वहां पे क्या है कि एक नुकसान को उसने देखा है, अब वो पूरा का पूरा मेहनत किस पे करेगा कि अगली बार जो जिस तरीके से अभी हमारा प्रोडक्ट डैमेज हुआ है वैसे अगली बार ये प्रोडक्ट हमारा डैमेज ना हो। सही, उसके लिए वो क्या कर सकता है, शीशे के अंदर पैक करवा सकता है जितने भी सामान थे उसके, या क्लोज डोर के अंदर उसको रख सकता है जहां पे चूहे का आना जाना पॉसिबल ना हो। यानी एक बार जब जोखिम उसको समझ में आया कि किस तरीके से नुकसान हो सकता है, वो वहां से मेहनत किसके ऊपर करना शुरू कर देता है कि इस नुकसान को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इस नुकसान को कम कैसे किया जा सकता है। तो यहां पे मैंने मात्र 2 एग्जाम्पल आपके साथ रखे हैं और दोनों ही एग्जाम्पल के अंदर आपने क्या गौर किया होगा कि जब कंडीशंस, जब ट्रबल हमारे सामने आता है उस ट्रबल के अकॉर्डिंग हम खुद ही साइकोलॉजी डेवलप कर लेते हैं, हमारा माइंड खुद ही ऐसी साइकोलॉजी डेवलप कर लेता है कि हम इस ट्रबल से बाहर किस तरीके से निकल सकते हैं, जो मार्केट हमें नुकसान दे रहा है इस नुकसान से हम किस तरीके से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। तो यही चीज शेयर मार्केट के अंदर भी है। शेयर मार्केट के अंदर भी आपने बहुत सारे ऐसे प्लेयर देखे होंगे जो डाइवर्सिफिकेशन करके चलते हैं। डाइवर्सिफिकेशन कहने का हमारा मतलब है कि एक साथ बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर पैसे लगा करके चलना। ऐसा इसलिए कि अगर कोई एक स्टॉक अपने को नुकसान दे रहा है तो उस टाइम पे दूसरा कोई स्टॉक होगा जो उस नुकसान की भरपाई कर रहा होगा। अगर एक ही स्टॉक के अंदर हमने सारे पैसे लगा दिए तो या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो अपने को तगड़ा प्रॉफिट होगा, या मार्केट नीचे की तरफ जाएगा अपने को बहुत तगड़ा वाला नुकसान होगा। बट अगर उसी जगह पे उसी फंड को हमने अलग अलग स्टॉक्स के अंदर, क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर लगा दिए हैं, समटाइम्स अगर कोई स्टॉक हमारा नीचे भी जा रहा है तो दूसरा स्टॉक होगा जो हमारी पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलेगा। और ये चीजें मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये साइकोलॉजी ऑटोमेटिक डेवलप होना खुद ही शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जिसपे आपको पहले से कंट्रोल रखना होगा, लाइक इमोशंस के ऊपर आपको हमेशा से कंट्रोल रखना होगा। स्टार्टिंग से डे 1 से आपको इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। अगर इस मार्केट के अंदर या किसी भी मार्केट के अंदर अगर आप भावनाओं में बहते हैं तो आपको नुकसान देकर के जाएगा, प्रॉफिट देकर के नहीं जाएगा। जहां तक साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात है तो साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक बार में डेवलप हो जाएगा। इस मार्केट में लगातार चैलेंजेस आपके पास आते रहेंगे और उस चैलेंजेस के अकॉर्डिंग आप अपनी साइकोलॉजी, आपका दिमाग जो है वो साइकोलॉजी को खुद ही डेवलप कर लेगा कि इससे बाहर कैसे निकलना है। उम्मीद है आपको समुचित आंसर मिला होगा। अभी भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे अपने कंसर्न रख सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब